बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग यहाँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक लंबी टांग वाले परिंदे जिन्हें टटियोली कहा जाता है उसका लाइफ सर्कल के बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी कि मैंने इसके अंडे और इस पर मखसूस 21 दिन का जो बैठने का प्रोसीजर बताया था। आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं। एक अंडे से बच्चा निकल आया है और एक अंडे से अभी बच्चा निकलना बाकी है। मेरे पीछे आप इसकी मुख्तलिफ आवाज़ें और ये आसमान पर उड़ने का देख रहे हैं। अब यह इसके मैं अंडों के पास पहुंच चुका हूं तो ये मखसूस अंदाज में मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर आप मेरे सामने देख लें, ये 4 अंडे थे, 2 अंडे शायद ख़राब हो गए हैं या जो बच्चे निकल आए होंगे और उन्होंने कहीं शिफ्ट कर दिए होंगे। ये एक अंडा भी पड़ा हुआ है। ये देखें, जिस तरह का इसका अंडा होता है और ये इस तरह का एक इसका भी बच्चा निकला है। ये अभी छोटा सा बच्चा है। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। 4 अंडे ये जोड़ा जो है वो देता है, यानी मादा जो है वो 4 अंडे देती है। बाद का ये होता है कि एक बच्चा निकलता है, बाद का 2 और बाद का 4 बच्चे ही निकल आते हैं। ये अंडों के ऊपर 21 दिन पूरे करती है। 21 दिन के बाद ये फिर बच्चे निकलते हैं। इस तरह का खूबसूरत सा बच्चा निकलता है। फिर इसको ये मुख्तलिफ छोटे कीड़े मकोड़े जो है वो ला कर इनको खिलाते हैं अपनी खुराक के तौर पर। ये 4 से 5 दिन बाद ये बच्चा भागना शुरू कर देता है और फिर इनके साथ ही ये ज़मीन में भागता फिरता रहता है और अपनी खुराक ये इसको तलाश करके देते रहते हैं। ये मखसूस अंदाज में इनकी अपनी जो इनकी आवाज़ होती है उस अंदाज में ये जब इंसान इनके अंडे या बच्चों के पास जाता है तो उसको भगाने की कोशिश करती होती हैं, वरना अदरवाइज जो है खामोशी से बैठ जाती होती हैं। इसका अगर आपको ये मैं दिखाऊं कि ये मखसूस अंदाज इनका ये होता है कि ये बहुत चालाक होती हैं। अब ये इनको तो पता है कि मैं इनके अंडों के पास पहुंच चुका हूं। अदरवाइज़ अगर मैं इनके अंडों के पास ना पहुंचूं, ये किसी मखसूस जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। मैं जब इनके करीब जाता हूं तो ये फिर आगे चली जाती हैं कि हमने शायद अंडे दिए हैं। जब मर्दा उधर पहुंचता है तो फिर वहां से उड़ के फिर आगे जाकर बैठ जाती हैं कि यानी बंदे को अपने अंडों या बच्चों के पास नहीं पहुँचने देती। लेकिन ये हमने इसकी स्पेशल रैकिंग की थी और हमें पता था कि इस जगह इसने अंडे या बच्चे दिए हुए हैं, तो इस जगह हमारे ये खेत में दिए हुए हैं, इसलिए हम फ़ौरन पहुंच गए। अब चूंकि ये चालाकी नहीं कर सकती इसलिए ये भगाने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह हमारे अंडों या बच्चों को छोड़कर यहाँ से ये इंसान जो है वो चला जाए। जिनकी मैं आपको मखसूस आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखें किस अंदाज से ये शोर कर रही हैं और आवाज़ निकाल रही हैं। आसमान पर उड़कर कभी मेरे पास आने की कोशिश करती हैं कि ठुंगा लगा के इनको भगाऊं, और कभी दूर दूर से ही शोर कर रही हैं। अभी 1-2 दिन में देखेंगे कि जो बच्चे 2 निकले हैं वो बच्चे कहाँ चले गए हैं या निकले हैं अंडे ख़राब हो चुके हैं। या बाद का ये होता है कि बच्चे निकलते हैं तो कौवा या चील वगैरह इनके बच्चे उठा लेती है। इसलिए हो सकता है कि बच्चे निकाले हों और वो कौवे या चील वगैरह ने उठा लिए होंगे। जी नाज़रीन, ये देखें कितना खूबसूरत छोटा सा बच्चा है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।